क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें बच्चा लोग, तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, एपी दे रखी है 3 8 13 18, इसका कौन सा पद 78 होगा। तो जो जो दे रखा है वो लिखेंगे, सबसे पहले वही करना जो आपको वही लिखना जो दे रखा है। ए या A1 किसको बोलते हैं, 3 दे रखा है, A2 आपको दे रखा है यहाँ पे 8, चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो लेकिन कोई मीनिंग नहीं है वैसे, क्योंकि डी निकालना पड़ेगा आपको, A2 माइनस A1, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप A3 माइनस A2, एक ही बात है, या A4 में से A3 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार आप यही लिखो, आप ऐसा भी निकाल सकते हो, है ना। A2 माइनस A1 कितना आ रहा, 8 में से 3, देखो वही आएगा जो A3 माइनस A2 आ रहा, 13 माइनस 8, अब आप खुद ही देख सकते हो, 8 में से 3 गया 5 और 13 में से 8 गया तो 5, तो इन दोनों में से किसी एक को भी आप लोग लिखेंगे, है ना। बस ये हो गया, 5 आ गया आपका, क्या आ गया, डी यानी सर्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जो 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कौन सा पद 78 होगा, तो चूंकि nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो nवा पद दे रखा है, पदों की संख्या पूछी ना, कौन सा पद 78 होगा, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपको क्या दे रखा है, a78 नहीं an बराबर 78, समझ रहे हो बात को, कि कौन सा पद 78 है, तो जो पद है वो तो दे रखा है, nवा पद 78 है ना, हम तो मान लेते हैं कि nवा पद 78 है, तो nवा पद अगर 78 है तो n क्या है, पदों की संख्या क्या है, क्या रखने पे 78 आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो nवा पद हमारा है 78 बराबर a, प्रथम पद है 3 प्लस n तो पता करना है हमको, और d है 5 हमारा, पहले तो इसको इधर लाओ, 78 में से 3 जाएगा, फिर n माइनस 1 गुणा में है यहाँ पर 5, तो 75 आ जाएगा, है ना। फिर ये 5 गुणा से भाग मिलेगा, 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1 आएगा, काट दो, कितनी बार गया, 15 बार, ठीक है। तो 15, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा n, तो n आप देखोगे 15 और 1 आ गया 16 बच्चा लोग, ठीक है। तो पदों की संख्या हो गई है 16, कौन सा पद 78 होगा, अतः 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा, समझ में आ गई बच्चा। तो n यानी पदों की संख्या पता होगी ना, हम ऐसा लिख सकते हैं A16 विल बी 78, जैसे कि एक एग्जाम्पल समझे, मान लो कोई एक सीरीज है 6 और 4 2 0 माइनस 2, ये एक सीरीज है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा पद -6 होगा, ठीक है, तो यार कौन सा पद -6 होगा, तो हम बोलते हैं nवा पद होगा -6, ठीक है। nवा पद क्या होगा, -6, nवें पद का सूत्र लगाओ, an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, nवा पद ये -6 है, a आपका है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4 में से 6 घटा लो, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 में से 4 घटा लो, माइनस का 2 आ जाएगा, तो सोल्व करेंगे, -6 प्लस 6 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉरी, है ना, प्लस वाला, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, है ना, और क्योंकि दोनों जुड़ के चिन्ह वापस माइनस का, और 2 बटे मिला बराबर n माइनस 1, तो 2 से काटो 6, -6 बराबर क्या रहा, n माइनस 1, ठीक है बच्चा लोग। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो -6 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, तो आप क्या देख रहे हो, n बराबर आएगा माइनस का 5, तो ये तो पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो क्या मिस्टेक्स किया हम लोग यहाँ पे, अच्छा क्या, तो -2 सही है, माइनस का 2 है बच्चा लोग, ये ना माइनस का 2 है, तो यहाँ पे -2 आएगा, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो n 6 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 6 है, तो ये -n7 आ गया, आया समझ में, गलती हो गई थी बस, यहाँ पे एग्जाम्पल में -2 नहीं लिया था, क्योंकि d -2 आएगा, 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब देखो जरा 7वां पद आएगा, तो ये इसमें से 2 घटाओ वापस, -2 में से -2 करो, कितना हो जाएगा, -4, है ना, तो ये अगला आ गया -4, अब -4 में से भी 2 घटाओ, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद है, n बराबर 7 लेंगे, मतलब 7वां पद लेंगे तब जाके वो -6 आएगा ना। तो nवा पद तो क्या था, -6, लेकिन वो कौन से नंबर का था, पदों की संख्या पता करना थी। वैसे ही यहाँ पर भी सेम टू सेम था कि आपको ये तो सब दे रखा है, कौन सा पद 78 होगा, तो हमने मान लिया कि यार nवा पद 78 होगा, ठीक है, क्या माना हमने, nवा पद 78 होगा, ठीक है। तो nवें पद का सूत्र लगा दो, और n की जगह 78 रखो, ठीक है, यहाँ 78 मत रख लेना, n 78 मत रख लेना, ठीक है। जैसे कि कोई एक सीरीज है 2 3 4 5, अगर पूछे कि चौथा पद क्या है यहाँ पे, तो 5 है ना। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब A2 पूछ रहा है आपसे, तो वो तो 3 है ना, बात समझ में आई, दूसरा पद 2 थोड़ी होगा, आगे समझ में। तीसरा पद क्या है, A3 4 है, देखो 1 2 3, मतलब तीसरा पद A3 हुआ, वो कितना है, 4, पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 3, तो n बराबर 3, तो A3 4 दे रखा है। अगर ये फंडा समझ में आएगा तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करें बच्चा लोग, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है कि पहले तो
प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ लो। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ये जो श्रेणी है चालू होते जा रही है और 205 पर रुक जाती है, मतलब ये लास्ट वाला पद है, ठीक है, या एनवा पद भी बोल सकते हो इसको। तो आपको पता करना है कि यार इसके बीच में से कितने टर्म आ रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से लिख दूं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 तक, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने पद होंगे, 10 ही होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5, अगला आएगा 6 7 8 9 और फिर 10, 4 5 ये रहे और 5 वो हो गए, ठीक है। इसके बीच के 4 पद हैं 6 7 8 और 9, तो कुल 10 हो गए ना। ऐसे ही आपको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन आसान था, हमने सीधे बता दिया, यहाँ पे सोल्व करके दिखाना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 7 13 19 205 है ना। जो चीजें दे रखी है वो लिखो। ए या A1 हमको दे रखा है 7, A2 हमको दे रखा है 13, ठीक है, और एनवा पद बोलो या एल बोलो, अंतिम पद एक ही बात है दोनों में, है ना। ऊपर से देखेंगे तो मैंने ये 7 लिया है, 13 लिया है और 19 लिया है, ठीक है, इसके पद नहीं लिए। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से कॉपी भी कर लिया। एनवा पद बोलो इसको 205 या फिर अंतिम पद एल बोलो, क्योंकि एल या एन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये दोनों क्यों लिख रहा हूँ, या तो आप एन लिख लो तब भी चल जाएगा, या तो आप एल लिख लो। चलो हर बार एन से लिखते हो, इस बार एल लिख लो। अब पहले तो डी तो निकाला नहीं है आपने, एक मिनट, तो चलो डी निकालो जरा, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A2 माइनस A1 कर लो या फिर A3 माइनस A2 सेम होगा। तो 13 में से जाएगा 7, उत्तर आएगा 6, ठीक है। अब लगाओ, क्योंकि L का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है बच्चा लोग यहाँ पे 205 है ना। ए यानी प्रथम पद है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब पदों की संख्या ही तो पता करना है। डी तो आपको मिल चुका है 6, इसको पहले माइनस में लाओ। 205 माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 और 6 है ना। घटाओ जरा, ये 5 चले जाएगा, 200 बचेगा, फिर 2 जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 और 6 गुणा में, और 6 गुणा से भाग में ले आओ। 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1, 6 से भाग दो, 6 3 18, 1 जाएगा 6 3 18 है ना। तो 33 बराबर n माइनस 1। फाइनली आप लोग देखोगे 33 प्लस 1 बराबर n, मतलब n बराबर आ चुका है 34, ठीक है बच्चा लोग। तो पदों की संख्या यहाँ पे कितनी पता होगी, 34। मतलब अगर 7 से लगा के 205 तक कोई श्रेणी जा रही है तो कुल कितने पद होंगे, तो ये और ये सारे के सारे मिला के हो जाएंगे 34 पद, मतलब पदों की संख्या आ चुकी है 34, ठीक है। चलो तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका एंड कर लिया। पदों की संख्या कितनी है, 34, अतः श्रेणी में 34 पद होंगे, ऐसा लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट से मिटा रहा हूँ और हम लोग अब बात करेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन की। देखो बच्चा लोग, बहुत आसान है चैप्टर, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो आपको क्या दे रखा है, ए या A1 18 है, A2 क्या दे रखा है 15 सही 1/2 है ना। तो 15 दूनी 30 और 31/2 दे रखा है, ठीक है। 15 दूनी 30 और 1 जोड़ तो 31/2। अब चूंकि और एल भी दे रखा है, एल क्या है माइनस का 47। देखो समांतर श्रेणी जो कम होती जा रही है, मतलब सार्वंतर निगेटिव आएगा आपका। तो चूंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 लिख लो या फिर A3 माइनस A2, आपको जो अच्छा लगे, ये लगे तो ये लिखो, ये लगे तो ये, दोनों सही है, ठीक है। अब A2 क्या है आपके पास 31/2 में से क्या माइनस करना, A1 मतलब 18 के बटे में कुछ नहीं है, सॉल्व करो इसको पहले। 31 एकम 31, ये हो जाएगा 18 दून 36 और 2 एकम 2, सॉल्व करो। प्लस माइनस है, माइनस ही होगा, 36 में से 31 जाएंगे 5 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या 36 उसका चिन्ह माइनस है। तो माइनस का 5/2 आपका डी आ गया, मतलब सार्वंतर आपका आ रहा है सॉरी क्या लिखा गया, ये माइनस का 5/2 है ना। अब आपको क्या पता करना है, यहाँ पे क्या पता करना है आपको, पदों की संख्या। तो चूंकि एल का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना आपके पास माइनस का 47, ए आपका कितना है बच्चा लोग 18, प्लस एन पदों की संख्या होती है ना, वो तो पता करना है। डी आपको पता हो गया माइनस का 5/2। अब एक काम करें, पहले से इसको इधर लाए, -47 माइनस का 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस का 5/2। देखो दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 8 7 15 के 5 ऐसे लाए, 4 5 और 1 6, दोनों हो जाएंगे माइनस के। ये हो गया n माइनस 1 माइनस का 5/2 है ना। दोनों संख्याएं एक जैसी हो, मतलब चिन्ह एक जैसा हो तो जुड़ता है और चिन्ह माइनस का आता है। अब इसका पक्षांतर करो पूरी भिन्न का, तो ये अगला हो जाएगा -65 गुणा 2/5, सॉरी माइनस में आएगा माइनस का 2/5 बराबर आ जाएगा n माइनस 1। कैसे हुआ, ये पूरी भिन्न, इसका पक्षांतर करेंगे, ये भाग से गुणा में आएगा और ये गुणा से भाग में आएगा और चिन्ह माइनस तो आगे लगाइए, माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाते हैं और 5 से कट जाएगा 13 बार, क्योंकि 5 एकम 5 और 1 बचेगा 15, 13 बार कट जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 13 दूनी हो जाएगा 26 n माइनस 1, ठीक है। अभी माइनस 1 इधर ले आओ, प्लस 1 बराबर n आ गया, तो n बराबर आ गया 27, ठीक है बच्चा लोग। तो पदों की संख्या हो गई 27, सार्वंतर हो गया आपका माइनस का 5/2 हो गया।
तो आई थिंक आपको क्वेश्चन 5 के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।